स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के। आज का ये वीडियो क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र का जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th का, उससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये है क्लास 12th का चैप्टर 1, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। चैप्टर का नाम है क्लास 12th है और इस ये पहला चैप्टर है। और इस पहले चैप्टर में कितने जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, यानी कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस जो है बनते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। आप सभी के लिए, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की इस बार तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी लोग के लिए वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक बने रहें और देखें प्रश्न किस प्रकार के हैं पहले चैप्टर में आपके, और क्या क्या पूछा जा सकता है आप सभी से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपका, वो है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी जाता है कई बार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे विकल्प आप सभी लोगों के सामने है। पहला विकल्प है 1909 में, दूसरा है 1916 में, तीसरा विकल्प है यानी कि सी 1906 में, और डी विकल्प है 1940 में। यहाँ पे मुस्लिम लीग की आपको बात करनी है। ये मुस्लिम जो संप्रदाय था उससे संबंधित ये एक लीग थी, मुस्लिम लीग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये आपके पहले चैप्टर के ही क्वेश्चन यहाँ पे हैं। जितने इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी को बताती जाऊँगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है ये। इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर है सी, यानी कि 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया है। इसके अंतर्गत जितने प्रश्न बनते हैं मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी कि जिसमें 1947 में जिसमें भारत स्वतंत्र भी हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में जो है भारत आज़ाद हुआ था। तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पे विकल्प आप सभी लोग के सामने है। पहला है जॉनसन चर्चिल, बी है क्लेमेंट एटली, सी है चैम्बरलेन, और डी विकल्प है कोई नहीं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे शासन किया था हमारे भारत में। भारत को उपनिवेश उन्होंने बनाया था अपना। तो यहाँ पे इंग्लैंड से ही संबंधित ये है कि ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी है, यानी कि क्लेमेंट एटली। एटली उसमें जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। कौन सा ऐसा ब्रिटिश वायसराय था जिसने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है जून 1948 के लगभग तक अपना जो भारत को छोड़ देगी, भारत में जो यानी कि उनका शासन है उसको समाप्त कर देगी। तो किसने कहा था, ये कथन किसका है। पहला है यहाँ पे ए विकल्प चर्चिल है, बी है एटली, सी है माउंटबेटन, और डी विकल्प है लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो जून 1948 तक भारत को छोड़ देगी। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी है, यानी कि एटली ने कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो जून 1948 तक भारत को जो है छोड़ देगी, यानी कि भारत से जो है ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। चौथा प्रश्न है यहाँ पे आपका, भारत विभाजन के समय भारत जो है कितनी रियासतों में बटा हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा इसी तरह से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके चैप्टर से संबंधित। तो यहाँ पे बताना है आपको। विकल्प आप सभी लोग के सामने यहाँ पे है। ए विकल्प है 456, बी है 565, सी विकल्प है 465, और डी विकल्प है 575। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोग को इसकी जानकारी भी होगी कि भारत विभाजन के समय जो भारत में रियासतें थी उनकी संख्या लगभग कितनी थी। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि 565। उसमें कितनी रियासतें थी, यहाँ पे 565 रियासतें थी।
अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत विभाजन का आधार क्या था? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे किस आधार पर भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि भारत का जो बंटवारा हुआ था ये किस आधार पर हुआ था? पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बनाया गया था भारत को। जब भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बनाया गया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का विभाजन जो है किस आधार पर हुआ। विकल्प ए है भाषा के आधार पर, बी है आर्थिक स्थिति के आधार पर, सी है जाति के आधार पर और डी विकल्प आपका है धर्म के आधार पर। भारत विभाजन का आधार क्या था? यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता रही हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर हम देखेंगे, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी कि धर्म के आधार पर। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें क्या किया गया था, जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान का निर्माण किया गया था और हिंदुओं के लिए भारत का। तो यहाँ पे जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों के लिए एक नया राष्ट्र बनाया गया, यानी कि धार्मिक विभाजन ये था। धर्म के आधार पर यह विभाजन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे है, भारतीय रियासतों के विलय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय रियासतों के विलय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? विकल्प ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी विकल्प आपका है लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय रियासत जो उसमें अभी हमने देखा इससे पहले कि लगभग 565 रियासतें उस समय भारत में थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का प्रयास किसने किया था? सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था इसमें? विकल्प आप सभी लोगों ने देख लिए, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री भी ये बने थे। इन्होंने भारत जो रियासतें थी इनको विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे, लौह पुरुष इनको कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रियासतों को मिलाने में, भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, किसे पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है? पाकिस्तान का संस्थापक किसे माना जाता है, या कहें पाकिस्तान का जनक भी कह सकते हैं आप। तो किसको माना जाता है? यहाँ पे विकल्प ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है महात्मा गांधी, सी है आगा खां और डी विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान का संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते ही, इनका अगर आप चैप्टर पढ़ें तो उसमें इनका जिक्र किया गया है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत उन्होंने दिया था, यानी कि वो चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र जो है बनाया जाए, यानी कि वो भी चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए। तो ये मुस्लिम लीग के एक सबसे महत्वपूर्ण नेता थे मुस्लिम लीग के, और इनको ही पाकिस्तान का जो है संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? कौन सी योजना थी जिसके तहत भारत का विभाजन किया गया? विकल्प ए है क्रिप्स मिशन योजना, बी है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, सी विकल्प है साइमन कमीशन और डी विकल्प यहाँ पे है ए और सी दोनों। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? क्रिप्स मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, साइमन कमीशन और डी विकल्प यहाँ पे है ए और सी दोनों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो किस योजना के तहत किया गया ये भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अब यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन योजना की अगर हम बात करें तो उस समय, यानी कि जिसमें भारत स्वाधीन हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के आसपास जो था, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्हीं के द्वारा एक योजना बनाई गई थी, जिस योजना के तहत जो है भारत का विभाजन किया गया धर्म के आधार पर। क्योंकि जो माउंटबेटन योजना थी उसके तहत कहा गया था कि भारत का विभाजन किया जाए धर्म के आधार पर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसी योजना के तहत क्या हुआ था? भारत का विभाजन किया गया था।
अगला प्रश्न है यहाँ पे 9, भारत विभाजन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। भारत विभाजन जिसमें हुआ था, यानी कि भारत जिसमें विभाजित हुआ था, दो टुकड़ों में बट गया था, या जिसमें भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उसमें नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, आधी रात में उन्होंने ये भाषण दिया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए है स्वतंत्र भारत, बी है जय भारती, सी विकल्प है ट्रिस्टी विद डेस्टिनी, और डी विकल्प है आज़ाद हिंदुस्तान। भारत विभाजन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, इन्होंने जो भाषण दिया था उसमें विभाजन के दौरान, तो वह उस भाषण को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपका, ट्रिस्टी विद डेस्टिनी। यहाँ पे जो सी विकल्प है बिल्कुल सही है। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, इसको ये भी बोला जाता है हिंदी में, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या ट्रिस्टी विद डेस्टिनी नामक इन्होंने भाषण दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भारत के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य, भारत का जो विभाजन हुआ, विभाजन के पश्चात यहाँ पे क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है स्थापना की गई, उसको पारित किया गया। तो इसके तहत क्या किया गया, जो भारत की जो रियासतें, उसमें रियासतें भी थी भारत में, और ब्रिटिश राज्य के तहत भी कुछ प्रांत आते थे। तो यहाँ पे बाद में जब जो पुनर्निर्माण किया गया राज्यों का, प्रांतों का, तो उसमें भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर सर्वप्रथम हुआ था? विकल्प ए है मणिपुर, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है आंध्र प्रदेश, और डी है तमिलनाडु। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? चलिए आज इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन, मैं यहाँ पे वैसे भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आप सभी लोगों के लिए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता दे रही हूँ। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो के आखिरी तक इसी तरीके से बने रहें ताकि आप समझ पाएँ कि प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रियासतों के विलय के लिए तत्कालीन शासकों को जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा उसका नाम क्या था? भारतीय रियासतों के विलय के लिए, यानी कि उसमें जो रजवाड़े हुआ करते थे, जहाँ के शासक हुआ करते थे राजा, तो इन रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने के लिए, देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या किया गया, जो रियासतें थी उन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का प्रयत्न किया गया। यानी कि भारतीय संघ में जो रियासतें थी उन सभी को भारतीय संघ में मिलाने का प्रयत्न किया गया। तो यहाँ पे इनको मिलाने के लिए यहाँ पे जो शासक थे उनको एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था कि हम सहमत हैं भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए। तो एक सहमति पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाया जाता था। तो उस सहमति पत्र का नाम क्या था ये आपको बताना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विकल्प ए है यहाँ पे ट्रिस्टी विद डेस्टिनी, बी है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, सी है विलय पत्र, और डी विकल्प है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो उस सहमति पत्र का क्या नाम था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर डी है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो विलय पत्र उसमें शासकों के लिए हस्ताक्षर के लिए जो इसका बनाया गया था, इसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा आपका। आगे है प्रश्न नंबर 12। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी कि दो राष्ट्र का सिद्धांत, जो दो राष्ट्रों का सिद्धांत का जो प्रतिपादक कहें या जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था वो कौन था, उसका जनक किसको माना जाता है? विकल्प ए यहाँ पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी विकल्प है लॉर्ड माउंटबेटन, और डी विकल्प है महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का
जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसने दिया था, उस किसको जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों की बात जो करता था वो कौन था, यानी कि उसका जनक कौन था। चलिए यहाँ पे विकल्प आप सभी लोगों ने देख लिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर बी है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अभी हमने पहले भी देख लिया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के एक नेता थे, प्रमुख नेता थे, और ये ही क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक, यानी कि यही चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र जो है बनाया जाए। इसलिए यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हैदराबाद का जो शासक था उसमें उनको क्या कहा जाता था। विकल्प ए है रजाकार, बी है निज़ाम, सी है सम्राट, और डी विकल्प है राजपति। चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। इसका आंसर बी है, यानी कि निज़ाम। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, निज़ाम उसमें कहा जाता था। यहाँ पे आपका बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में लोगों ने सबसे पहले वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया था। वयस्क मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया था। विकल्प ए है मणिपुर, बी है पंजाब, सी है हैदराबाद, और डी विकल्प है मैसूर। देखिए ये यहाँ पे वयस्क मताधिकार की बात हो रही है। तो उस समय जब हमने देखा भारत विभाजित हुआ, उसके पश्चात यहाँ पे विलय, भारतीय संघ में जब विलय किया जा रहा था रियासतों का, तो उसी दौरान जो है यहाँ पे लोगों ने मतदान किया था। मणिपुर के जो जनता थी उन्होंने मतदान किया था, जिसमें उन्होंने जो है इस बात का समर्थन किया था कि जो मणिपुर है उसको भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे वयस्क मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो यहाँ पे ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि मणिपुर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किस राजनीतिक दल ने सबसे पहले की थी। कौन सा ऐसा राजनीतिक दल था जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत की, यानी कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात किसने की थी। विकल्प ए है हिंदू महासभा, बी है कांग्रेस, सी है मुस्लिम लीग, और डी विकल्प है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए विकल्प आप सभी लोगों के सामने है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और मोहम्मद अली जिन्ना को ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो ये किससे संबंधित थे, मुस्लिम लीग से संबंधित थे। इसलिए यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने ही सबसे पहले जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ए विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी है बाल गंगाधर तिलक, और डी विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनमें से सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर बी है, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि जो भारत जो है दो टुकड़ों में विभाजित हो। ये क्या थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। इसलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना। ये प्रश्न जो है साधारण है, आप सभी लोग जानते भी होंगे इसका आंसर। पहला है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा विकल्प आपका है डी महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए आंसर देखेंगे। इसका आंसर सी है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन सामान्य सा था, आप सभी लोगों को इसका आंसर शायद पता भी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। विकल्प ए है 15 अगस्त को, बी है 14 अगस्त को, सी है 16 अगस्त को, और डी विकल्प है 13 अगस्त को।
ये भी जो है साधारण है, शायद आप लोग जानते ही होंगे कि पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, यानी कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 15 अगस्त को, बी है 13 अगस्त को, सी है 14 अगस्त को और डी विकल्प है 16 अगस्त को। चलिए ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, यानी कि 15 अगस्त को। भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है और पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को। इसका रीज़न क्या है कि जो भारत का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि आप कह सकते हैं, लगभग 12 बजे के टाइम पे जो है भारत का विभाजन हुआ था। प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने घोषणा की थी भारत विभाजन की। तो कब की थी, आधी रात के में लगभग 12 बजे के आसपास ये जो विभाजन था भारत का हुआ था। तो इसी समय जो है भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने क्या किया, पाकिस्तान क्योंकि आधी रात में जो है भारत विभाजन की घोषणा हुई थी और उसी समय जो है दोनों राष्ट्र मुक्त भी हो गए थे ब्रिटिश शासन से। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 14 अगस्त को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मान लिया और भारत ने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मान लिया। तो यही रीज़न है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, स्वाधीनता से पूर्व भारत कितने भागों में विभाजित था। स्वाधीनता से यानी कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्र होने से पहले, या फिर कहें कि भारत विभाजन से पहले भारत कितने भागों में विभाजित था। ए है 4, बी है 3, सी है 2 और डी विकल्प है भारत विभाजित नहीं था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर है सी, यानी कि 2 भागों में। स्वाधीनता से पूर्व भारत कितने भागों में विभाजित था, 2 भागों में। 2 भागों में कैसे, 2 भागों में एक हिस्सा ऐसा था जो ब्रिटिश शासन के प्रभुत्व में था, यानी कि जिसमें ब्रिटिश शासन का जो है सीधा अधिकार था। और दूसरा ये दूसरे कुछ भूभाग ऐसे भी थे जहाँ पे रियासतें थी, यानी कि रजवाड़े, शासक जो है शासन किया करते थे। हालांकि ये अंग्रेजों के अंडर में ही रह करके कार्य करते थे, लेकिन वहाँ पे रियासतें थी, यानी कि शासक जो है मुख्य हुआ करते थे। तो इसलिए यहाँ पे भारत जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। कहीं पे ब्रिटिश का प्रभुत्व था, कहीं पे शासक जो है शासन करते थे। तो भारत जो है 2 भागों में उसमें विभाजित था। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे हम यहाँ पे। प्रश्न नंबर 21 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देखेंगे यहाँ पे, पहले विकल्प देख लेते हैं। ए विकल्प है 1955 में, बी है 1953 में, सी है 1956 में और डी विकल्प है 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि राज्यों का दोबारा से गठन करना। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। चूँकि भारत जो है 1947 में विभाजित हो गया था। विभाजित होने के बाद, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत जो है स्वाधीनता से पूर्व 2 भागों में विभाजित था। एक कुछ भाग जो है ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे, ब्रिटिश प्रभुत्व के अंतर्गत कुछ भाग आते थे और कुछ भाग जो है देसी रियासतों के अंतर्गत, यानी कि उन पे शासन राजाओं का होता था। तो 2 भागों में विभाजित था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, मुस्लिम जो है पाकिस्तान चले गए और यहाँ पे जो रह गए हिंदू। और उसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ पे पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन की जो है यहाँ पे आवश्यकता पड़ी, क्योंकि क्या करना था, लोकतांत्रिक सरकार का गठन हमें करना था। क्योंकि ये पहले ही कहा जा चुका था कि जैसे ही भारत विभाजित होगा, स्वतंत्र होगा, तो वैसे ही यहाँ पे लोकतंत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार जो है बनानी थी हमें। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो रजवाड़े थे और जो ब्रिटिश प्रभुत्व के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, इनको सब भारतीय संघ में मिलाना था। अब मिलाने के लिए क्या करना था, यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन भी आवश्यक था, यानी कि जो रियासतें थी उनको राज्यों में परिवर्तित करना था, अलग अलग प्रांतों में परिवर्तित करना था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो पुनर्गठन आयोग था, इसका गठन इसी वजह से जो है करना पड़ा था। तो यहाँ पे बी विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, 1953 ईस्वी में। आगे देखेंगे, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय, ये आपको बताना है। विकल्प ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है फजल अली और डी विकल्प है महात्मा गांधी। चलिए आंसर देखेंगे। इसका आंसर सी है, यानी कि फजल अली।
फजल अली कौन क्या थे उसमें, जो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था, इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 22, लगभग 22 प्रश्नों पे हमने चर्चा की। तो यहाँ पे हमारी प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाप्त हो जाती है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने देख लिया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आप सभी लोग के लिए लेकर के आई थी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए। देखिए यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला जो है समाप्त हो चुकी है। तो हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।